हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की ना वीडियो एक आपके लिए बहुत ही मैं थोड़ा सा स्पेशल टाइप से बनाना चाह रहा था कि यूपीसी नेट 2026 में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब वो बच्चे आगे क्या कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूं। वाकई में बहुत सारे बच्चे परेशानी का कारण बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सिस्टम का खेल है। सिस्टम का कैसे बेटा? तो इन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो करप्शन हुआ है, इन बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ, इन बच्चों की आंसर की गलत हुई और इसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब वो बच्चे क्या कर सकते हैं? देखो दोस्त, हो सकता है कि भाई किस्मत साथ ना दे रही है ना। हो सकता है कि हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई हो। वैसे मेहनत में तो कमी बिल्कुल कमी कहेंगे, है ना। कहेंगे कि भैया किस्मत ही साथ नहीं दे रही है यार, दोस्त ये तो कहेंगे यार। खैर कोई बात नहीं। अगर बेटा, अगर कहते हैं ना कि यार हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि किस्मत भी हमारा साथ दे ही दे, है ना भाई। ज्यादा मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। तो उसी लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके पास ना अब दो चांस हैं। आपके पास क्या चांस है बेटा? तो आपके पास दो चांस है कि या फिर तो आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर दो, है ना। या फिर तो आप लोग क्या कि भैया अब मुझे नर्सिंग नहीं करनी है, अब मुझे नर्सिंग नहीं करनी भाई, है ना। क्योंकि नर्सिंग में तो धांधली हो रही है, नर्सिंग का सपना मेरा पूरा नहीं हो पा रहा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि सर ऐसा करते हैं, हम लोग ड्रॉप ले लेते हैं, है ना। एक साल ड्रॉप लेके देख लेते हैं कि हो सकता है कि सर इस बार हमारे कुछ मेहनत में जो कमी रह गई थी उस मेहनत को अच्छे से करेंगे और सर इस बार हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। देखो बेटा, अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे नर्सिंग ही करना है ना, तो मैं आपको ना एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बताता हूं बेटा। नर्सिंग ही करना है, नर्सिंग ही करना है। अगर आपने ये वाला मन बना लिया है, पहले तो तुम कमेंट करो फटाफट से, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपका मन है ना कि आपको नर्सिंग ही करना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, यूनिवर्सिटी एक चीज तो आपके साथ में अच्छा कर रही है या करने वाली है बेटा। कुछ ही समय में, हो सकता है कि 2027 में ही आपके पास जो नंबर ऑफ सीट है ना, ये नंबर ऑफ सीट आपकी बढ़ने वाली है। नंबर ऑफ सीट आपकी बढ़ने वाली है। नंबर ऑफ सीट अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सीट बढ़ने से क्या होगा? कॉलेज आपके बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ सीट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन आपका कम होगा, है ना भाई। और कंपटीशन कम होगा तो हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए बेटा, है ना। तो मैं कहूंगा कि यार एक बार और चांस दे दो, है ना। एक बार और चांस दे दो, एक बार और जी जान लगा दो बेटा जी, और देखो कि हो सकता है कि यार इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना भाई। और भगवान से दुआ करो कि यार चीटिंग ना हो, है ना। बाद बाकी हमारी मेहनत से अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हम अपने आप को संभाल लेंगे, बस चीटिंग ना हो, है ना बेटा जी। और अच्छे से मेहनत करो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि जो बच्चा नर्सिंग की तैयारी कर रहा है उस बच्चे को कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए, है ना बेटा। देखो, अगर आप लोग ना क्लास 12th पास हो, क्लास 12th पास हो, तो आपको कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए। देखो, अगर आप लोग बायोलॉजी स्ट्रीम से हो तो बायोलॉजी स्ट्रीम से होने से आपको पहले तो नीट का ही फॉर्म भरना चाहिए, है ना। नीट का फॉर्म भरने से पता क्या होगा? आपकी तैयारी अच्छी होती है ना भाई। आपको पढ़ाई में अच्छा मन लगता है, आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो आप नीट की तैयारी करो। इसके अलावा नर्सिंग आप लोग कर सकते हैं, इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेस आप लोग कर सकते हैं, है ना। ये सारे कोर्सेस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन सारे कोर्सेस के आप लोग फॉर्म भरिएगा, इन सब के करिएगा। नर्सिंग आपके अलग अलग स्टेट में होता है। नर्सिंग आपका एम्स का भी होता है। एम्स नर्सिंग लड़कियां करती हैं, एम्स पैरामेडिकल लड़के भी कर सकते हैं, है ना भाई। तो इन सभी के चांस आपके पास में, इन सारी स्ट्रीमिंग के चांस आपके पास में है। इसके अलावा आप लोग अगर और भी कुछ पूछना चाहते हैं कि सर जी मैं सीयूटी के थ्रू अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। तो मेरी बात मानिएगा बेटा जी, आप ना एक चांस और दो, है ना। आप एक चांस और दीजिएगा और एक चांस देकर आप लोग मेहनत करिएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मेहनत करिएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, 100% हो जाएगा बेटा, ठीक है। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा पक्का 100%। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, है ना भाई। जिस तरीके से हमने पिछली साल प्रॉपर तैयारी कराई थी और बच्चों को उनके कॉलेज तक पहुंचाया है, उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है बेटा, तो इस साल भी आपके कॉलेज बढ़ रहे हैं तो आपके पास और भी चांस ज्यादा हैं बेटा।
है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो भाई बिना देर करते हुए हम लोगों ने एक आपके लिए बहुत ही फाउंडेशन, बहुत ही आपकी बेसिकली, बहुत ही बिल्कुल ऐसा कर सकते हो जीरो से लेकर स्टार्ट करने वाला एक नया बैच स्टार्ट कर दिया है भाई, है ना भाई, जो कि आपके प्रतिज्ञा फाउंडेशन के नाम से है। प्रतिज्ञा, है ना, क्योंकि भैया प्रतिज्ञा तो करनी पड़ेगी हमें, हमें दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, हमें सख्त सोचना पड़ेगा, तब ना जाके आपका सिलेक्शन होगा बेटा। तो ये बैच आपको मिलेगा कहां से, और हाँ अभी मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ना अभी अभी आप लोगों के पास में ऑफर है, अभी अभी आपके पास में चांस है। कुछ इनिशियली लगभग 200 बच्चों के समथिंग सर ने छूट दी थी, जिसमें 170 171 एडमिशन हो गए हैं, कुछ बच्चे हैं, तो आप लोग फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिएगा। कहां से मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं, ये बैच आपको कहां से मिलेगा। सबसे पहले आप गूगल पे जाओ, अड्डा 24/7 सर्च करो, अड्डा 24/7 सर्च करोगे तो पहली वाली लिंक पर आप लोग क्लिक कर देना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ऑल कोर्स पे जाओगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, नीचे इस तरीके से स्क्रॉल कर लेना, यहां पर आप लोगों को नर्सिंग एग्जाम्स नजर आ जाएगा। नर्सिंग एग्जाम में यूपी सीनेट जैसे आप लोग खोलोगे तो ये आपको प्रतिज्ञा का बैच आपको दिख जाएगा। प्रतिज्ञा बैच की जो कीमत है 998 रुपए है, लेकिन नहीं, एक आपको कूपन कोड बताता हूं, बाई 932, बाई 932 जैसे आप अप्लाई करोगे बेटा तो ये आपको 953 रुपए का आपको बैच मिल जाएगा। फटाफट से इनरोल कर लीजिएगा बाई 932 कोड लगाकर। अगर आप लोगों को बैच में कोई दिक्कत आ रही है, आपकी क्लासेस शो नहीं हो पा रही है, या आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, कोई भी रिलेटेड, तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं 7982579523, इस नंबर पे आप लोग फटाफट से मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा बेटा। अगर आपको कॉलेज की सीटों के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिएगा इस नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सुभाष सर अड्डा 24/7 पर। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर क्रिएट होती है तो उसके लिए जिम्मेदार है बेटा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फटाफट से आप लोग इस बैच को इनरोल कर दीजिएगा। कुछ ही 20-25 बच्चों के लिए सीट और बची हुई है, इसके अलावा आपकी फिर ये फुलफिल हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में।